रात भर उसके साथ डिवोर्स तक की लड़ाई करके सुबह उसी के लिए खाना बनाती मैं। हा हा हा। साला डिवोर्स 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 डिवोर्स। Wake up to reality. नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी। ये कोई ब्लॉगर है, इनका डिवोर्स हो रहा है या हो रहा था। काफ़ी टाइम से इनका ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, ये चैनल पे इनएक्टिव थे। लेकिन अभी सुना कि हाल ही में इनका कमबैक हो गया और उसी को देखते हुए काफ़ी लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई तेरी वो वीडियो तो फेक थी, इनका कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है, तू फालतू की हेट क्यों फैला रहा है, वो दोनों आज भी साथ हैं, उनके घर पर कोई बीमार था इसलिए उनका ब्लॉग नहीं आया, इनका कोई नया शो आ रहा है उसकी हाइप बनाने के लिए ये लोग इनएक्टिव थे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा इन लोगों ने बिग बॉस में जाने के लिए किया है। मैंने कहा भाई ये तो तुम लोग अब कंफ्यूज कर रहे हो मुझे कि इनका डिवोर्स हुआ है नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है। लगता है अब मुझे भी अपना थोड़ा टाइम वेस्ट करके इनकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। एक ह्यूमैनिटी ऐसी चीज होती है कि वो आदमी को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा तो बेटा ये बात पहले जाके अपने बाप को सिखा, और जिनको नहीं पता कि ये बात मैंने इसको क्यों बोली है वो तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने एक बात नोट करी, शो की वजह से, शो का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कभी हाँ फ्यूचर में 100% मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किसी दिन अपनी स्नैप पे या इंस्टाग्राम पे, लेकिन यहाँ बोलना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। उस शो की वजह से हम लोगों ने सोचा था कि कुछ टाइम तक हम लोग इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि शो की नॉर्म्स ऐसी थी, हम लोगों को था कि कुछ टाइम इनएक्टिव रहते हैं तो थोड़ा, और जब हम शो में जाएंगे तो मजा आएगा। अच्छा साला आज तक लोगों को हाइप बनाने के चक्कर में मरते हुए तो देखा था, लेकिन ये तुमने कुछ नहीं कर दिया। शो आ रहा है तुम्हारा तो सालो ये कौन सा नया तरीका हुआ हाइप बनाने का। यूट्यूब पे ज्यादा टाइम वीडियो ना डालने से वीडियो की रीच कम होती है ये तो मुझे पता था, लेकिन इससे शो की हाइप भी बनती है ये मुझे आज पता चला है। वैसे भाई कौन सा शो आ रहा है तुम्हारा और कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, कुछ बता सकते हो? शो का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कभी हाँ फ्यूचर में 100% मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किसी दिन अपनी स्नैप पे या इंस्टाग्राम पे, लेकिन यहाँ बोलना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। क्यों? शो का नाम आया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेसिपी, जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। चल तूने नहीं बताना तो मैं बता देता हूँ। भाई दरअसल बात ऐसी है कि ऐसा कोई शो आ ही नहीं रहा है इनका, ये सब बातें बस ये लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। गजब टूबीबाज आदमी। इतना अजीब हो गया, इतने डिप्रेस्ड हो गए हम लोग कि मेरे नानू जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मैं इतना डर गया था उस चीज़ को लेकर के, मैं साइड में अगर मेरे पास फोटो होगी कहीं, क्योंकि मैंने पापा को शेयर करी थी जब हॉस्पिटल में उनके पास गया, तो लिटरली डॉक्टर ने ना उनको आज से कम से कम 6-7 महीने पहले बोला था कि उनका पेसमेकर डलेगा उनको, क्योंकि उनका हार्ट रेट में थोड़ा इशू चल रहा था। सो दैट मैंने अपने बाबा जी के टाइम पे भी ये चीज़ देखी थी, तो मतलब मुझे उस चीज़ से इतना डर लगने लगा कि हमारे घर में 2 ही बूढ़े आदमी फिलहाल बचे हैं, मेरे नाना और नानी। अब एक मिनट, अभी तो तू कह रहा था कि तुम्हारा कोई शो आने वाला है, उसकी हाइप बनाने के लिए तुम लोग इनएक्टिव थे। अब तू कह रहा है कि तुम्हारे नानू बीमार हो गए इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया, हमारा ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया। भाई तू एक काम कर, आराम से ना अपने कमरे में बैठ के 2-3 मिनट सोच और फिर बता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उसके बाद निशु दीदी की तबीयत खराब होगी। लो जी, अब इसकी बहन भी बीमार हो गई, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी इसका शो आ रहा है, लेकिन ये अब तक मेन बात पे नहीं आ रहा है। भाई बताना डिवोर्स क्यों हुआ था? ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, और ये भाई साहब कंट्री की स्टेट्स के नाम बताने लगे हुए हैं। और इस ओवरऑल सिनेरियो में ना, जब खुशी की दादी एक बार एक्सपायर हुई थी तो हम लोग तब भी बहुत टाइम के लिए इनएक्टिव होते, लेकिन उस टाइम पे टिकटॉक चला करता था, लेकिन तब किसी ने इतना नोटिस नहीं किया, सो दैट वो चीज़ें बाहर निकल गई। भाई पहले तो तू मुझे एक बात बता कि तेरा इस लाइन से क्या मतलब था कि जब खुशी की दादी एक बार एक्सपायर हुई थी? अबे बंदा एक ही बार एक्सपायर होता है ना, बार बार थोड़ी ना होता है, 3-4 बार एक्सपायर ही होता रहेगा। खुशी की दादी या अंडरटेकर जो मर मर के जिंदा हो जा रही है, साला कुछ भी बोले जा रहा। मैंने देखा भाई ये टिकटॉकर्स ना साले सारे के सारे दिमाग से पैदल ही होते हैं। यूट्यूब को टिकटॉक के साथ कंपेयर कर रहा है, कुछ भी है भाई इतना टाइम हो गया तुझे ब्लॉग बनाते हुए, लेकिन अब तक तुझे ब्लॉगिंग का मतलब नहीं समझ में आया। अबे टिकटॉक पे मुजरा करना और ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब अगर किसी के घर पे कोई एक्सपायर हो गया तो उस पर बंदा मुजरा करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, चलो 1-2 महीना वीडियो नहीं बनाएगा टिकटॉक पे, लेकिन यूट्यूब ब्लॉग का मतलब होता है तुम अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हो, लोग तुमसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे। अगर तुम्हारे घर में बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो भाई तुम एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हो कि हमारे घर में भाई ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है, मेरे नानू बीमार है, मेरी दीदी बीमार है, तो कुछ दिन ब्लॉग नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। ट्रस्ट मी,
ऐसा हुआ था कि हमारा एक क्लोज वन बहुत वो एक्सपायर हो गए थे। इस वजह से हम लोग ऐसा था कि यार हमारी जो रूट्स है ना, मतलब जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ से मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी या हमारी फैमिली में और बहुत सारे मेच्योर लोग, बड़े लोग, मतलब लिटरली जवाब देना पड़ता है। हम कुछ भी ऐसा काम करने से पहले हमें उनको जवाब देना पड़ता है। तो यार हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो रही है और मैं यहाँ पे आके लाइव बैठा हूँ या व्लॉग डाल रहा हूँ या रील्स डाल रहा हूँ। अब तुम्हारा ये डिवोर्स की कहानी है या कोई साउथ इंडियन मूवी जो इसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ जा रहा है। पहले कह रहा कि हमारा कोई शो आने वाला है, उसकी हाइप बनाने के लिए हम लोग इनएक्टिव थे। फिर ये कह रहा कि हमारे नानू बीमार हो गए तो मैं डिप्रेशन में चला गया तो ब्लॉग नहीं बना। फिर इसकी दीदी बीमार हो गई तो ब्लॉग नहीं बना। अब कह रहा कि हमारे किसी क्लोज्ड वन की डेथ हो गई थी तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना। इसके अगला ब्लॉग आ गया इसका, उसमें ये कह रहा कि खुशी ने सर्जरी करवाई, उसकी वजह से 4 महीने ब्लॉग नहीं बना। अब तू हमें क्या बताएगा? मुझे लग रहा तेरे को खुद को नहीं पता कि ब्लॉग क्यों नहीं आया था। तू एक काम कर, एक बार जाके अपने स्क्रिप्ट राइटर से दोबारा पूछ कि भाई उसने कौन सी बदबूदार जुराबे सूंघ कर तुझे ये स्क्रिप्ट लिख कर दी है। मतलब हमारे क्लोज वन थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन वो बहुत क्लोज थे हमारे। वाह जी वाह, हमारे किसी क्लोज्ड वन की डेथ हो गई है लेकिन हम उसका नाम नहीं बताएंगे। हमारा एक शो भी आने वाला है लेकिन उसका भी हम नाम नहीं बताएंगे। अबे सालो, तुम लोग नाम बता ही कैसे सकते हो? क्योंकि जो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है उसका प्रूफ थोड़ी ना दे सकते हो तुम। लेकिन भाई एक चीज़ है जो आज भी इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रही है। समझ तो गई होगे तुम मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बस मुझे अब उसका प्रूफ चाहिए। अरे कुछ एक वो ऑडियो भी तो सुनी होगी पापा की आपके। ओ मामा जी, मैं आज भी। वैसे कोई हंसने वाली बात है नहीं उस ऑडियो में। और जिन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे किस ऑडियो की बात हो रही है, भाई तुम ना सच में बहुत ही ज्यादा भोले लोग हो। लेकिन अब तुम्हें भोले रहने नहीं देंगे। लो तुम भी सुन लो ये ऑडियो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी, आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ तुझे है। मेरी राजा चाहिए क्या? तुझे सोशल मीडिया हर राजा चाहिए क्या? राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तो अपने साथ फिर मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे तू जब। मेरी बात सुन, अब तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। वाह जी वाह, कोर्ट केस तक बातें चले गई। पापा जी बहू रानी को गालियां दे रहे हैं लेकिन अभी ये लोग एक साथ मिलकर इकट्ठे ऐसे बैठे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जानबूझकर खुशी को अंकल जी के साथ बिठाया गया ताकि पब्लिक को लगे कि भाई इनमें तो प्यार ही बहुत है, इनका तो बाप बेटी वाला रिश्ता है, ये तो कभी एक दूसरे को कुछ गलत बोल ही नहीं सकते हैं। मैं बताती हूँ, ये एक प्रैंक वीडियो थी। पहले हमने ये सोचा था कि हम पापा पे करेंगे, पापा को साथ मिला के माँ के ऊपर राजा को लेके करेंगे। आप लोगों ने व्लॉग भी देखा होगा, हमने मुंबई में शूट किया था, फिर हमने माँ पे किया था और सेम प्रैंक हमने मम्मी पे भी किया था। फिर मैंने मम्मी वाली ऑडियो देखी कि अगर मम्मी की भी ऑडियो हम लोग काट के डाल दें। अच्छा, ये प्रैंक था। मुझे लग रहा तुम ये वीडियो बना के अब हम सबके साथ प्रैंक कर रहे हो। साला तुम्हारी तो बातें ही मैच नहीं हो रही हैं। खुशी की मम्मी को वहाँ पे हमने प्रैंक किया था, इनको भी प्रैंक किया था, लेकिन इनकी ऑडियो हमने डाली नहीं थी। पता नहीं क्यों नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे कैसे आ गई हमें पता नहीं है। भाई अब इस सब का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं, किसी होशियार आदमी ने, कोई हमारा बहुत क्लोज आदमी है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसकी बसड़ करी हुई है। मेरे लैपटॉप से उन्होंने ओरिजिनल वीडियो लेकर के, रो वीडियो रहती है, मैं बताता हूँ, उन्होंने ओरिजिनल वीडियो लेकर के वीडियो हटाई पहले तो, और जो वो ऑडियो बची है उसको इतना स्मूथ किया क्योंकि हमने पंजाब वाली मम्मी के ऊपर किया था। हाँ ठीक है भाई, तुमने पंजाब वाली मम्मी के ऊपर प्रैंक किया था, वो मुंबई में थी, वो वीडियो आज भी तुमने यूट्यूब पे डाल रखी है। लेकिन जो तूने ये इधर वाले जहाँ कहीं के भी तेरे मम्मी पापा हैं इनके ऊपर जो प्रैंक किया था वो वाली वीडियो तो यूट्यूब पे है ही नहीं। तो तेरे पास क्या प्रूफ है वो वीडियो थी? अगर वो वीडियो है तेरे पास तो वो डाल दे, हम मान जाएंगे। या फिर तू कह रहे कि तुझे पता कि ये सब बसर किसने मचाई है तो उसको पकड़ना। मैं तो कह रहा हूँ पहले ही पकड़ लेता उसको, उसी वक्त ऑडियो डिलीट करवा देता। चल तब नहीं पकड़ हुआ, अब पकड़ के ले आ, अब बनवा दे उसकी वीडियो। अब कहलवा दे उससे कि भाई मेरी गलती है, मैंने डाली थी वीडियो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मंगवा दे, मान जाएंगे हम सब। प्रूफ चाहिए हर चीज़ का, प्रूफ। बहुत बुरी थी चीज़ें। पापा जी ऐसा लगे कि आप गेट पे खड़े हो जाए। वाह 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 भाई, या तो ये फैमिली बहुत ही तगड़ी एक्टर है या फिर इन सब ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी हुई है। मतलब इतना सब कुछ हो गया, गाली गलौज, पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट केस, उसके बाद भी ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं सॉरी एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जब मम्मी वहाँ से आई कनाडा से, जब भी हम लोग साथ में थे एंजॉय, तो मम्मी गई थी बाहर, बढ़िया एंजॉय करके आई, मस्ती करके आई है। उसके बाद हम लोग उनको लेकर के आए, एंजॉय करके आए साथ में, फिर खुशी गई दोबारा से हम लोग साथ में। अच्छा, अब इसी बीच एंजॉय भी कराए यार? अभी तो कह रहे तुम्हारे किसी क्लोज वन की डेथ हो गई है, तुम्हारे तो नानू बीमार थे, तुम तो डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए इतने टाइम ब्लॉग नहीं आया, अब तुम एंजॉय कर रहे हो। अब भाई स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक बार उसको प्लीज दोबारा पढ़ लिया करो। साला तुम्हारी तो फीलिंग्स ही मैच नहीं हो रही हैं।
अब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा तुम्हारी स्टोरी पे यकीन करने का। लोगों ने रुड़की शहर में हाँ, हमें सीपी देखा मॉल में जब हम गए थे तब भी सीपी देखा था। मॉल गए थे एक बार बीच में हम, तब लोगों ने हमें देखा है। चंडीगढ़ जब हम थे जब हमें लोगों ने साथ में देखा है। बॉम्बे हमें लोगों ने साथ में देखा है। लेकिन लोगों को ऐसा था कि वो कमेंट नहीं लोग पढ़ रहे थे कि आज हम लोगों ने इनको देखा, भाई आप कैसे बात कर रहे हो। नहीं 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 भाई, कमेंट्स की बात तो तुम लोग मत ही करो। इस वीडियो के नीचे भी तुम्हारी ऑडियंस कैसे कमेंट्स कर रही है तुमने पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे तुमने। लो मैं पढ़वा देता हूँ। स्टोरी अच्छी है बट यकीन करने लायक नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। लुक एट हर फादर फेस। सब पैसों का खेल है। पापा जी के एक्सप्रेशन सब बता रहे हैं। कमाल के एक्टर्स हैं सब, मानना पड़ेगा। फिर से गायब हो जाओ 4 जन्मों के लिए, बाय बाय। अंकल कुछ ना बोलकर भी सब बोल गए कि ये लोग सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यू कैन स्पीक लाई बट फेस कैन नॉट लाई, इट्स शोइंग ऑन योर फेस। लो भाई, अब रह गया कुछ बोलने को? मैं बोल लूँ कुछ और? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाइज, मतलब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि लोगों ने हमारे नाम पे व्यूज छापने शुरू कर दिए। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन पे मैंने लिटरली स्ट्राइक भिजवाई बाद में। अदरवाइज मैंने आज तक ये 6 साल के अपने करियर में कभी ऐसा नहीं। अच्छा तो भाई अब 2-4 स्ट्राइक्स अपने खुद के चैनल पे भी मार ले, क्योंकि तूने खुद भी तो अपने आप को यूज़ किया ही है ना इसी मुद्दे पे। 5-7 वीडियोस तो तेरी भी आई गई हैं। ऐसे में मैंने विवेक को बहाने से नीचे भेज दिया। इससे पहले वो आए, मैं फटाफट कैमरा सेट कर देती हूँ। हम लोगों को भी ये फेक बेंट है। लोगों को लग रहा है कि हमने ये बोल दिया कि संजय का। आपको फर्क क्या पड़ रहा है इन चीजों से? कितना फर्क पड़ता है? और जो करेगा वो नेगेटिव करेगा उसे। जिनको पता है दैट सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल, लेकिन जो हेटर्स है वो बार बार मैं कमेंट देखती हूँ। हेटर से फर्क कितना पड़ता है? पहले से 1500 वीडियो डाल चुकी है यूट्यूब के ऊपर। यार कैसे बात कर रही हो यार? फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, लेकिन मुझे होता है। इस वीडियो में दीदी ने छुपा के कैमरा लगा दिया है, जिसके बारे में विवेक भैया को नहीं पता है। ये लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं अब कि उसी मुद्दे पे दोबारा बात कर रहे हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें उस बारे में पहले बता देना चाहिए था, उसकी एक स्टोरी लगा देनी चाहिए थी। और मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था, ये सच में ऐसा हुआ था। तभी ये लोग नॉर्मली भी ऐसे बात कर रहे हैं कि देखो विवेक भैया को तो पता नहीं वहाँ पे कैमरा लगा हुआ, तो सच भी बोल सकते थे। अब सालों, हम लोगों के क्या माथे पे कुछ सी जैसा लिख रखा है? अबे तुम लोग कैमरा लगा रहे हो और इतने बड़े रूम में उस कैमरे के आगे खड़ के ये सब बातें कर रहे हो, और तुम्हारी आवाज़ इतनी क्लियर आ रही है। माइक साथ में लगा रखा था हैं? फिर कहते हैं कि लोग हम पे विश्वास नहीं करते हैं। अबे तुम्हारे खुद के ब्लॉग तो ऐसे आ रहे हैं, हम लोग हो गए अलग। अब बताओ, अब लोग तुम पे कैसे विश्वास कर लेंगे? तुम खुद तो इससे कंटेंट निकालने लगे हुए हो। अरे भाई, माँ बाहर होगी गेम से, मैं पापा और मम्मा बचे। राजा राजा वाह वाह वाह, कितना ही पारिवारिक माहौल है। बस ऐसे ही 2-4 ब्लॉग्स में और एक्टिंग कर देना, लोगों को विश्वास हो ही जाएगा तुम्हारी स्टोरी पे। बाकी मैं तुम्हारे इस एक्ट के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी पूरी फैमिली एक्टर तो बहुत बढ़िया है, बस स्टोरी टेलिंग में थोड़े कमज़ोर हो तुम। अगली बार डायलॉग्स है ना जो किसी बढ़िया राइटर से लिखवाना, क्योंकि जो तुमने रीज़न बताया ना वो थोड़े वैलिड नहीं लग रहे थे। तुम बीच में ही होच पोच सा कर रहे थे। बाकी तो बस इतना ही। अब कुछ इनके फ़ैन वगैरह भी आ जाएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने कि इनका पर्सनल मैटर है, तू कौन होता है बीच में पढ़ने वाला। तो भाई देखो, ये खुद को पब्लिक फिगर बताते हैं। अगर इनको एक चीटी भी काट दिया तो उसका ब्लॉग बना के डाल देते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली बताते हैं। तो अब अगर ये अपनी फैमिली को झूठ बोलेंगे तो कोई तो होना चाहिए ना जो इनका सच सामने लेकर आए। अब तुम लोग तो भाई भोले लोग हो, तुम्हें नहीं समझ में आती ऐसी बातें, लेकिन तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। और तुम लोग भी भाई अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो ढंग की वीडियोस देखा करो। इसी बात पे अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोनों भाई मिलकर एक साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे।